हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्टली लोग उसको अटेम्प्ट नहीं करते, लेके नहीं चलते, क्योंकि उससे या तो बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो इजी क्वेश्चंस को, जो उनके इजी क्वेश्चन है, उन टॉपिक को, उनको पॉइंट्स को टच करते हुए हम चलेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो वैसे भी इतना टाइम नहीं होता, हम स्किप ही करेंगे उनको। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टरबाइन को। तो टरबाइन में अगर हम बात करते हैं तो तीन टाइप के टरबाइन के सबसे ज्यादा डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो हम डिफरेंसेस से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टरबाइन हो गया हमारा पेल्टन। एक हमारा पेल्टन के बारे में पूछता है, एक हो गया हमारा फ्रांसिस फ्रांसिस के बारे में पूछता है, और एक हो गया हमारा कैप्लान। तो ये तीनों टरबाइन जो है, इन तीनों के बारे में पूछते हैं। ये तीनों हमारे एग्जाम्पल है। अब अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले पूछा जाता है कि किस तरीके का फ्लो देखा जाता है। तो अगर हम पेल्टन टरबाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें किस तरीके का फ्लो देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें स्ट्रेटली जो हमारी ब्लेड्स होती हैं उस पर जाके अटैक करता है, जैसे टेंजेंशियली है जो हमारे टेंजेंशियली। तो यहाँ पर हमारे कैसा फ्लो देखने को मिलता है, हमें टेंजेंशियल फ्लो देखने को मिलता है। तो टेंजेंशियल फ्लो किस टरबाइन में होता है, इस तरीके से चार एग्जांपल दे देंगे आपको कि टेंजेंशियल फ्लो किस टरबाइन में होता है। पेल्टन, फ्रांसिस, कैप्लान और कोई एक और टरबाइन का नाम दे दिया उन्होंने। तो आप मान लो कि आपको किस पे टिक करना है, फिर आपको टिक करना है पेल्टन टरबाइन पे। तो इसमें याद रखना, आपको ये टेंजेंशियल फ्लो होता है। इसमें कैसा फ्लो होता है, रेडियल फ्लो होता है। सबको आपको याद रखना है। इसमें कैसा फ्लो होता है, हमारा रेडियल फ्लो होता है। अगर वहीं पे इसी की बात करते हैं तो ये हमारा एक्सियल फ्लो होता है। रेडियल फ्लो क्या होगा कि ब्लेड के परपेंडिकुलर, ये कैसा होता है हमारा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। और यहाँ पे कैसा फ्लो होता है हमारा एक्सियल में, पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल जो हो रहा है हमारा, जो एक्सिस के पैरेलल होगा वो एक्सियल, और जो हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है वो हो जाएगा हमारा रेडियल। और वहीं पे पेल्टन की बात करते हैं तो वो हमारा होता है टेंजेंशियल फ्लो। वहीं पे अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारा हाई हेड पर काम करता है। कैसे हेड पर काम करता है, ये हाई हेड पर काम करता है। हाई हेड पे काम करता है, जो कि हमारा हो गया 300 mm से 300 मीटर से ज्यादा पे। तो मतलब हाई हेड पे काम करेगा हमारा पेल्टन टरबाइन। यहीं पे इसकी बात करते हैं तो ये मीडियम पे काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें मीडियम हेड होगी इसके लिए, तो ये चलेगा जैसे 60 मीटर से लेके 300 मीटर तक। अगर आपने यहाँ पर काम करना है तो हमारे लिए फ्रांसिस टरबाइन बेस्ट है। वहीं पे अगर हम बात करें लो हेड की, लो हेड में भी हमारा कैप्लान काम कर लेता है। लो हेड लेस देन 60 मीटर, लो हेड पे भी हमारा ये कैप्लान जो है काम करता है। तो एक डिफरेंस पॉइंट हमारा हेड के बेसिस पे भी होगी कि लो हेड में कौन सा टरबाइन काम करता है, तो वहां पे आपको टिक करना है अपना कैप्लान। हाई हेड में कौन सा करता है तो आपको याद रखना है वहां पर पेल्टन। वहीं पे अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो यहाँ पर हमें लो डिस्चार्ज मिलता है। लो डिस्चार्ज मिलता है यहाँ पर हमें। ये भी बात करते हैं तो ये मीडियम डिस्चार्ज हो जाएगा। ये मीडियम डिस्चार्ज होगा मोस्टली। जो हर चीज में आप देखोगे तो मीडियम में रहेगा हमारा फ्रांसिस। वहीं पे अगर हाई हेड की बात करते हैं, हाई हेड की बात करें तो हमें कैप्लान में देखने को मिलता है। हाई हेड देखने को मिलता है यहाँ पर कैप्लान में। स्पेसिफिक स्पीड के बेसिस पे भी डिफरेंस किया जाता है। स्पेसिफिक स्पीड के बेसिस पे भी डिफरेंस देखा जाता है। तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, स्पेसिफिक स्पीड वो होती है कि 1 मीटर हाइट में, 1 मीटर हाइट में हमें पावर कितनी मिल जाए अपनी टरबाइन की, 1 किलोवाट मिल जाए। तो जिस हाइट, जो हमारी हाइट है 1 मीटर हाइट पर हमें जब 1 किलोवाट हमारे को मिल जाती है पावर, वही हमारी होती है स्पेसिफिक स्पीड। तो स्पेसिफिक स्पीड के बेसिस पे, जिसको हम आगे फॉर्मूला भी देखेंगे, स्पेसिफिक स्पीड पे देखा जाता है। तो स्पेसिफिक स्पीड यहाँ पर होती है लो, यहाँ पर होती है मीडियम, और यहाँ आपको देखने को मिलेगी स्पेसिफिक स्पीड्स की हाई। हाई स्पेसिफिक स्पीड देखने को मिलती है। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसकी एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी 80% के अराउंड। 80% के अराउंड इसकी एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। इसकी आपको देखने को मिलेगी 86 से लेके 88% के अराउंड, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 90% के अराउंड आपको इसकी एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। मतलब एफिशिएंसी हमारी कैप्लान टरबाइन की ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हमने बेसिस ऑफ फ्लो भी डिफरेंस किया, जिसमें ये हमारा जो पेल्टन है वो टेंजेंशियल फ्लो करता है, रेडियल फ्लो करता है हमारा फ्रांसिस, और हमारा एक्सियल फ्लो देखने को मिलता है आपको कैप्लान में। फिर वहीं पे अगर हम हेड की बात करते हैं तो लो हेड, हाई हेड देखने को मिलेगा। तो हाई हेड हमारा पेल्टन हो गया, वहीं पे हाई हेड देखने को मिला तो डिस्चार्ज हमें पेल्टन में लो पे देखने को मिलता है। उसकी स्पेसिफिक स्पीड भी हमारी लो होती है। तो ये कुछ डिफरेंस हमने देखा है। अब इसके बाद हम पूरी एक प्रोसेस देखेंगे जिसमें एफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछा जाता है। एफिशिएंसी को देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे टरबाइन से पूछे जाते हैं, उनको जल्दी से फटाफट से हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी समझेंगे, हमारे टरबाइन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो अगर एफिशिएंसी समझने उससे पहले एक डायग्राम समझते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो मान लो ये हमारा डैम है, डैम है यहाँ पर। तो ये डैम है हमारा, डैम है। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर वाटर लेवल कुछ स्टोर हो रहा होगा, जिससे वाटर लेवल स्टोर होगा तो इसको हम रिजर्वॉयर बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा वाटर लेवल स्टोर हो रहा है, वाटर लेवल स्टोर हो रहा है। तो किसी हाइट पे हमने डैम बनाया होगा, तो ये हमारा कैसा हेड हो गया, ये हेड रेस हो गया। मतलब हमारी किसी हाइट पे, तो इसका एच मान लेंगे ऐसे। तो ये पूरी हमारी क्या हो जाएगी एच, क्योंकि यहाँ से वाटर हमारा आ रहा है। हम यहाँ से हाइट से वाटर को अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक पेन स्टॉक होगा, एक लार्ज डायमीटर का हम पेन स्टॉक बनाते हैं। यहाँ पर, यहाँ से हमने जो देखा कि आप देखोगे यहाँ से कि लार्ज डायमीटर का एक हम पेन स्टॉक बनाते हैं। तो लार्ज डाया का एक
हमने लार्ज डाया की पाइप बनाई है। लार्ज डाया की जो पाइप होती है उसी को पेन स्टॉक बोलते हैं। बेसिकली इसका क्या काम है, फ्लो कराता है। तो लार्ज डाया की पाइप जो है वो हमारी जो हमारा रिजर्वॉयर है, जो डैम का ऊपर टॉप से वहां से हमारा वाटर फ्लो करा रहा है, तो लार्ज डाया की ही जो पाइप होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक बोलते हैं। तो इसे बोला जाता है पेन स्टॉक। उसकी बात करें तो यहाँ बीच रास्ते में हमारे पास एक सर्ज टैंक भी होगा। यहाँ पर हमारा एक सर्ज टैंक भी होगा। सर्ज टैंक क्यों होता है, अगर इसकी बात करें तो सर्ज टैंक क्यों है, अब जैसे ऊपर से पानी आ रहा है, हमारे यहाँ पूरा पानी आ रहा है, वो भी बहुत फ्लो में आ रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा भाई, किसी हाइट से, ऊपर हाइट से वाटर आ रहा है हमारा, बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा, क्योंकि हमें प्रेशराइज फ्लो ही चाहिए। अब यहाँ पर हमारा पूरा असेंबली है, जो हमारे यहाँ पर ये ब्लेड, यहाँ पर बेसिकली क्या है, बेसिक आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि एक हमारा व्हील होगा, व्हील को ही हम क्या बोलेंगे, रनर बोलेंगे, व्हील को बोलेंगे हम रनर। तो व्हील होगा हमारा जिसमें हमारी ब्लेड्स माउंटेड होंगी, ब्लेड्स माउंटेड होंगी। तो ये क्या है, हमारा ब्लेड्स माउंटेड है, कुछ इस तरीके से ब्लेड्स माउंटेड होगी। इन्हीं में हम क्या करते हैं, कभी एक्सियल फ्लो करता है, टेंजेंशियल फ्लो कराते हैं, या फिर रेडियल फ्लो कराते हैं। तो हमारा कुछ ब्लेड्स माउंटेड होगी, इससे हमारी एक शाफ्ट लगी होगी। इसी की एफिशिएंसी इसको पढ़ते तो है। तो ये हमारा रनर होगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, शाफ्ट लगी होगी, यहाँ पे हमारी एक शाफ्ट लगी होगी। तो ये बेसिकली कुछ एक बेसिक डायग्राम है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो ये हमने सर्च टैंक प्रोवाइड किया। तो सबसे पहले डैम की प्रोवाइड किया हमने कि वाटर को कलेक्ट कर सके, हार्नेस द वाटर, वाटर को कलेक्ट कर सके, उसका हेड इंक्रीज कर सके, कि हम प्रेशराइज वाटर भेज सके। तो हमने डैम से बनाया। और इरिगेशन में पढ़ते हैं कि क्या फायदे होते हैं हमारे डैम बनाने के लिए, वो यहाँ का टॉपिक नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें, पेन स्टॉक क्या है, एक हमारी लार्ज डाया पाइप है, जो कि आरसीसी की भी बना सकते हैं और हम स्टील की भी बना सकते हैं। आरसीसी की भी बना सकते हैं, स्टील की भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के हमको रिक्वायरमेंट है। वहीं पे फिर हम एक सर्च टैंक प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है प्रेशर। जब ऊपर से हमारा प्रेशर आया, प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए, कब प्रेशर मिनिमाइज करेगा, सपोज वाटर की रिक्वायरमेंट थी, वाटर आ रहा था, हमको अब वाटर यहाँ पे नहीं चाहिए, सडन हमने शट कर दिया वाटर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आप कहीं पे बात कर रहे हो, सडन आपको ब्लॉक कर दिया, वही वाला हाल है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर सडन हमें शट हो गया। सडन शट होने से क्या होगा कि अब वाटर तो है नहीं, वापस चला जाए, भाई ये कोई चीज है जो वापस चली जाएगी, अभी वाटर वापस तो जा नहीं सकता। लेकिन अब इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ने से हमारा हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस हो देखने को मिले, तो वाटर हमको यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, हम दूसरा टैंक प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे एक टैंक प्रोवाइड कर देते हैं, तो वाटर हमारा यहाँ से डेविएट होके सर्ज टैंक में चला जाता है। तो मिनिमाइज प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए हम सर्ज टैंक को प्रोवाइड करते हैं। तो मैं प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए सर्ज टैंक को प्रोवाइड किया। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं, तो सर्ज टैंक क्यों प्रोवाइड किया जाता है, हमारा वाटर को मिनिमाइज करने के लिए। पेन स्टॉक का क्या काम है, लार्ज डाया पाइप की तरह बिहेव करता है। लार्ज डाया पाइप है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा होता है हमारा टरबाइन की तरफ, डैम से टरबाइन की तरफ। तो ये हमारा मिनिमाइज करने के लिए कि वाटर क्या होगा, यहाँ पर स्टॉप करें तो वाटर इतनी स्पीड से कहीं और फ्लो हो जाए। तो ये हमारा सर्च टैंक का काम हो गया, यहाँ पर फ्लो हो जाएगा, फिर जब हमारा को रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसे यूज कर लेंगे। इस तरीके से असेंबली चलती है। तो अब मान लीजिए आपने कि वाटर मंगाया, तो अब सबसे पहली बात यहाँ पर 2-3 टर्म समझने पड़ेंगे। सबसे पहली बात क्या है, ये जो हमारा हेड रेस है, यहीं पे हमारा जो नीचे होगा इसको हम बोलेंगे टेल रेस। यहाँ पर जो हमारा होगा ये हो जाता है हमारा टेल रेस। तो टेल रेस हो गया यहाँ पर हमारा। अब कुछ टर्म्स है, जैसे सबसे पहला होता है हमारा, जो यहाँ पर हमारी हेड पावर देखने को मिलेगी, वो हो जाएगी हमारी वाटर पावर। वाटर पावर जो कि रो जी क्यू एच से भी हम शो करते हैं, वाटर पावर। दूसरा हमारे क्या देखने को मिलेगा, जब वाटर यहाँ पर आ गया तो अब उसके बाद वो किससे कांटेक्ट में आएगा, रनर के। तो अब हमें कौन सी पावर देखने को मिलेगी, एक होती है रनर पावर, और उसके बाद वो किसके कांटेक्ट में आएगा, वो है हमारा शाफ्ट। तो फिर वो देखने को मिलेगा हमें शाफ्ट पावर। इन तीनों पावर के रेशियो को ही हम एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी क्या है कि कितना एफिशिएंटली, कि मैंने अपने दिमाग में मैंने मान लो पूरा कंक्रीट चैप्टर पढ़ा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कभी कभी 10 में से 10 भी आ गया, कभी कभी कुछ बेसिक मिस्टेक हो जाती है। तो एफिशिएंसी क्या है कि जितना मैंने इनपुट दिया था मुझे उतना आउटपुट मिला, कितना आउटपुट उस इनपुट देने के बाद मिला। अगर पूरा इनपुट और आउटपुट दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, 100%। तो ये हमारा एफिशिएंसी हो गई। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें, तो पहला जो हमने देखा कि वाटर रेस से जो हेड रेस से हमारा वाटर आया, तो मैंने तो इतना वाटर इनपुट किया था, तो पहली एफिशिएंसी होती है हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, वाटर के टर्म्स में ना, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो पहली एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, जिसमें क्या होगा कि मैंने कितना इनपुट दिया है, वाटर पावर इनपुट दिया है, तो मैंने इनपुट दिया है वाटर पावर, और पर मुझे रनर पे कितना कितने पावर देखने को मिलेगी, भाई उससे रनर कितनी स्पीड से मेरा रोटेट किया, रनर में मुझे कितनी पावर देखने को मिली, यही मेरी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इससे क्या बना, एक फॉर्मूला आरपी अपॉन डब्ल्यू। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा मेरा, अब मेरे को क्या है कि रनर ने कितना, जो हमारी रनर है उसने कितनी पावर शाफ्ट को सप्लाई की, कितनी पावर उसने शाफ्ट को सप्लाई की, ये हो जाएगा मेरा मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये हो जाएगा मेरा मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो यहाँ पर क्या आप देखो, असेंबली को अगर दिमाग में रखोगे, ये पूरा डायग्राम दिमाग में रखोगे,
तो आपको आराम से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या रनर ने शाफ्ट को कितनी प्रोवाइड की, तो इनपुट किसका है, रनर पावर का, और आउटपुट किसका देखने को मिलेगा, शाफ्ट पावर का। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा हमारा रनर ने कितना इनपुट दिया, शाफ्ट ने हमें कितना आउटपुट दिया। शाफ्ट पावर कैसे निकालते हैं, जो रनर पावर होते हैं उसमें से हम कुछ, भाई हो सकता है मैकेनिकल एपरेटस है, ये हमारा पूरा मैकेनिकल हमने बनाया है, इंस्ट्रूमेंट है, एपरेटस है, तो इसमें कुछ लॉसेस होंगे, जो हमारे को फ्रिक्शन लॉसेस मिलते हैं उसको जब हम सबट्रैक्ट कर देते हैं अपने आरपी से, तो हमें मिलती है शाफ्ट पावर। वहीं पे एक और तीसरा क्या है कि अब वो बोल रहे ओवरऑल बता दो, भाई मुझे ओवरऑल बता दो। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी की बात की जाए तो ओवरऑल में क्या आ जाएगा, ओवरऑल में आपको टर्म याद रखना है। ओवरऑल में कौन सा टर्म रहेगा, वो टोटल वाटर हमने जो भेजा और शाफ्ट पे कितनी पावर, बीच का पूरा असेंबली को गायब कर दो। तो ओवरऑल क्या है कि इनिशियल मैंने कितना वाटर हेड से जो ये पावर भेजी थी और जो मेरे को शाफ्ट पे जाके फाइनली कितना पावर मिला, ये मेरा ओवरऑल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू पी अपॉन शाफ्ट पावर। तो ये जो रेशियोज हैं, जैसे हाइड्रोलिक रेशियो क्या हो गया, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या हो गया कि हमने वाटर हेड से कितना पावर भेजा था और रनर पे कितना मिला। फिर हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा कि रनर पे जितना भेजा था उससे शाफ्ट पे कितना मिला, और हमारा ओवरऑल क्या है कि जो हेड रेस से भेजा था और हमें शाफ्ट पे कितनी पावर मिली, इन दोनों के रेशियो को हम ओवरऑल एफिशिएंसी बोलते हैं। वहीं पे एक और एफिशिएंसी होती है, वो होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जो कि लग तो मेरा स्पेस है, यहाँ पर लिखने की कोशिश कर सकते हैं या फिर इरेज कर देते हैं फटाफट। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, एन वी से शुरू होता है, मतलब ये क्या होगा, एफिशिएंसी का सिंबल होता है और वी वॉल्यूमेट्रिक सिंबल। बेसिकली क्या होगा कि हमने कुछ डिस्चार्ज भेजा होगा और हमें कुछ आउटपुट मिला होगा, तो कुछ डिस्चार्ज भेजा कुछ आउटपुट मिला, उसी के डिफरेंस को, उसी के रेशियो को हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। तो अभी हमें मान लो डिस्चार्ज मिला क्यू, तो हमने क्यू प्लस डेल क्यू भेजा होगा ना, हमने जो डिस्चार्ज भेजा है वो कुछ ज्यादा डिस्चार्ज भेजा होगा जो हमें आउटपुट में मिल रहा है, तो यही डिफरेंस हमारा होता है एन वी, जो कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। हमें एक बात और पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो जब आपने हेड से वाटर भेजा था शाफ्ट की तरफ, तो सारी पावर कम हो रही थी, तो सबसे ज्यादा पावर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो वाटर पावर थी जो हमारी हेड पे देखने को मिलेगी। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पावर किसमें देखने को मिलेगी, आपको वाटर पावर देखने को मिलेगी, फिर आरपी की पावर, फिर आपको देखने को मिलेगी हमारी शाफ्ट पावर। तो ये भी एक हमारे से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है, टरबाइन में। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो रनर की जगह हो जाता है हमारा इम्पल्स पावर, और पाइप पंप में जब बात करते हैं, पंप की बात करेंगे, जब हम पंप की बात करते हैं तो वहीं पे ये रनर जो हो जाता है वो हमारा इम्पल्स पावर बन जाता है, और ये जो हमारा पावर है, ये जो हमारा पूरा ऑर्डर है, ये पूरा रिवर्स हो जाता है वहां पे, क्योंकि हम रिवर्स काम कर रहे होते हैं, हम शाफ्ट से लेके वाटर को ऊपर पहुंचा रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टरबाइन में क्या किया, हमने वाटर एनर्जी को यूज किया और कन्वर्ट किया, हमने वाटर की एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू, पंप के थ्रू क्या करते हैं, पंप में करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू वाटर को हम निकाल रहे होते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या है कि ये हमारा रिलेशन देखने को मिलता है। एक और पॉइंट होता है जिसमें हम बोलेंगे कि ओवरऑल एफिशिएंसी निकालो। ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या देखने को मिली थी मुझे, कि शाफ्ट पावर थी अपॉन में डब्ल्यू पी था, तो हमें ये देखने को मिली थी ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ये बेसिकली कहाँ से आएगा, ये देखोगे आप ऐसे आएगा NH मल्टीप्लाई बाय NM। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो मैंने देखी थी, ये रनर पावर पे कितनी पावर देखने को मिली है अगर मैंने पूरी वाटर पावर सप्लाई किया। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये हमें देखने को मिलेगा कि मैकेनिकल में क्या था, मैकेनिकल में कि शाफ्ट पे कितनी पावर देखने को मिलेगा, रनर पावर हमने सप्लाई किया, तो यहाँ से ये कैंसिल। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ये तो ओवरऑल एफिशिएंसी आ गया। तो ओवरऑल एफिशिएंसी हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाला जा सकता है कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी गिवन होगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन होगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ये कुछ एफिशिएंसी के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मॉडल और प्रोटोटाइप के फॉर्मूले को पूछा जाता है। तो मॉडल और प्रोटोटाइप के फॉर्मूले को पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मॉडल है वहीं पे प्रोटोटाइप भी होगा, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए आता है। जैसे कि किसी की पावर दे रखी है, हाइट दे रखा है, हेड दे रखा है, और दूसरे का निकालना है आपको, प्रोटोटाइप का निकालना हो सकता है या फिर आपको मॉडल का निकालना हो सकता है। तो आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा Q, और एक हो जाएगा हमारा पावर के लिए। तो आप याद रखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो डिनोमिनेटर है उनकी वैल्यू रखनी है। एक हो गया हमारा हेड, एक हो गया हमारा डिस्चार्ज, और एक हो गया हमारा पावर। तो अगर हम हेड की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा N²D²। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ND³, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे N³D⁵। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके मॉडल और प्रोटोटाइप होते हैं, इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो ये मॉडल और प्रोटोटाइप को सॉल्व करने के लिए आएंगे। जैसे आप यहाँ पे मॉडल लिखा, तो आपने मान लिया इसका H1 D1 N1, और आपको कुछ वैल्यू दे रखी होगी, कुछ वैल्यू को निकालना होगा, इक्वेट करके आपको उसको सॉल्व करना है। फिर अभी हमने एक और देखा था, वो था हमारा स्पेसिफिक स्पीड। तो स्पेसिफिक स्पीड बेसिकली क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड वो होता है जिसमें हमारी जो हेड होती है, जो हमारा हेड है,
वो हमारा 1 मीटर होगा तो हमें पावर भी 1 किलोवाट मिलेगी। तो जब 1 मीटर हेड पर हमें पावर जो है वो 1 किलोवाट मिले तो उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक स्पीड। तो अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही उम्दा फॉर्मूला है उसका। एनएस जो है उसकी फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है स्पेसिफिक स्पीड है, जो कि फॉर्मूला हमारा कहता है कि n अंडर रूट पी एच की पावर 5/4। आपको ये याद रखना है। तो n अंडर रूट पी एच की पावर 5/4, n अंडर रूट पी एच की पावर 5/4। एच क्या हमारा हेड है और p हमारा क्या है पावर। तो अगर हम बात करते हैं n अंडर रूट पी एच की पावर 5/4, तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है जो कि हमारा शेप नंबर का भी फॉर्मूला आता है, उसमें कुछ नहीं करना है। इसी फॉर्मूले में आपको एक जगह क्या चेंज देखने को मिलेगा, कि जो डिनोमिनेटर है उसमें p से हमारे डेंसिटी को डिवाइड कर देना, और जो न्यूमरेटर है वहां पर हमारे पावर को डेंसिटी से डिवाइड कर देना है, और नीचे हम क्या करते हैं g से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बन गया था, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप शेप का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, शेप नंबर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला, जिसमें n अंडर रूट पी एच की पावर 5/4। वहीं पे कुछ और फॉर्मूले होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछ लेता है यूनिट हेड के लिए, एक होगा यूनिट हेड के लिए, एक होता है हमारा यूनिट डिस्चार्ज के लिए, एक हो जाएगा हमारा यूनिट पावर के लिए। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो जाएगा हमारा यूनिट पावर के लिए, यूनिट हेड, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट पावर के लिए। ये जो फॉर्मूलेज हैं बहुत इजी है, अगर आप 2-3 बार लिख के याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला है, आपको ये याद रखना है कि एक बार n है, एक बार n स्क्वायर और एक बार n क्यूब है, फिर उसके संग आप देखो उस हिसाब से कर लो, तो n स्क्वायर n क्यूब है। यहाँ पर आपको याद रखना है h की पावर 5/4 है। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं, एक होता है हमारा यूनिट हेड, एक हो गया हमारा यूनिट डिस्चार्ज और एक हो गया हमारा यूनिट पावर। तो यूनिट हेड की वैल्यू बोलेंगे निकालने के लिए। तो यूनिट हेड हमारा किस पे डिपेंड करता है, अगर हम यूनिट हेड की बात करें तो वो हमारा डिपेंड करता है n अपॉन अंडर रूट एच। यूनिट डिस्चार्ज की बात करें तो ये भी सेम है, ये डिपेंड करता है q अपॉन अंडर रूट एच। लेकिन अगर यूनिट पावर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, पावर पे हम डिवाइड करेंगे h की पावर 3/2। तो याद रखना है, एक बार h की पावर 5/4 कब आ रहा है स्पेसिफिक स्पीड में, और फिर हमारा यूनिट पावर में क्या आ रहा है 3/2। बस ये थोड़ा सा पॉइंट है तो याद रखने की चीज है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे यूनिट हेड है वो n अपॉन रूट एच हो जाएगा। फिर हमारा यूनिट डिस्चार्ज आपको देखने को मिला q अपॉन रूट एच, और हमारा जो बेसिकली यूनिट पावर है तो वो हो जाएगा हमारा Pu इक्वल टू P अपॉन एच की पावर 3/2। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले जो है हमने देखिए, ये वाला जो पूरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई न्यूमेरिकल आता है वो ये मॉडल ऑफ प्रोटोटाइप वाले में से आता है। ये तीनों फॉर्मूले तो याद ही होने चाहिए किसी भी कीमत पे, और ये तो आपको डायग्राम के थ्रू समझ में ही आ गया होगा। तो अगर आप डायग्राम दिमाग में विजुअलाइज रखेंगे तो सारी पावर के रेशियो को आप आराम से बता सकते हैं। एक दो मिसलिनियस पॉइंट है जो कि टरबाइन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो उनको फटाफट से देख लेंगे। तो एक तो हमारा हो गया जेट रेशियो, एक होता है जेट रेशियो जिसको हम एम से शो करते हैं, ये पेल्टन टरबाइन का पॉइंट है। तो बेसिकली अगर पेल्टन टरबाइन में पूछा जाएगा कि जेट रेशियो निकालो, तो जेट रेशियो कैसे निकालते हैं, जेट रेशियो निकालते हैं कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी से जब हम दोनों डाया को रेशियो निकालेंगे तो ऊपर हमारा बड़ा वाला डाया, नीचे हमारा छोटा वाला डाया, इसको जब रेशियो निकालेंगे तो हमारा जेट रेशियो निकल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम शो करते हैं एम से। जेट रेशियो का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए इस पे और इजी क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे एक नंबर ऑफ बकेट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेल्टन टरबाइन में नंबर ऑफ बकेट्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर नंबर ऑफ बकेट्स की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें एम की वैल्यू मतलब जेट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, जेट रेशियो निकालते हैं, जो कि एम की वैल्यू है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी निकालेंगे। फिर अगर हम बात करें नंबर ऑफ बकेट की, तो वहां पे क्या करेंगे 0.5 एम, ये फॉर्मूला याद रखना है, 0.5 m प्लस 15, 0.5 m प्लस 15, ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ बकेट भी पूछा जाता है तो उसके लिए आप ये करोगे। वहीं पे कैप्लान से भी दो क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं, तो बहुत इजी है। कैप्लान की अगर हम बात करें, कैप्लान टरबाइन से भी दो टर्म पूछे गए हैं, दो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो एक होता है हमारा फ्लो रेशियो, तो एक होता है हमारा फ्लो रेशियो, उसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो अगर हम बात करें तो आपने ये देखा होगा कि जो फॉर्मूला होता है हमारा वी स्क्वायर अपॉन 2gh, तो यहीं से ये निकल के आता है बेसिकली इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2gh। तो एक हो गया हमारा फ्लो रेशियो और एक होता है हमारा स्पीड रेशियो। तो एक होता है हमारा फ्लो रेशियो और एक होता है हमारा स्पीड रेशियो। तो फ्लो रेशियो बेसिकली क्या होता है, फ्लो रेशियो हो जाएगा हमारा, हम इसको इस तरीके से शो करते हैं, ये हो जाएगा हमारा v अपॉन अंडर रूट 2gh। जो हेड है हमें हेड दे रखा होगा और हमें वेलोसिटी दे रखी होगी, तो इसके रेशियो को, जो ये फॉर्मूला इसको यूज करके हम फ्लो रेशियो निकालते हैं। वहीं पे हमें स्पीड रेशियो बोलेगा। स्पीड रेशियो में क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, k से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा u अपॉन अंडर रूट 2gh। तो u की बेसिकली, अब u की फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई डी एन, यहाँ पर n क्या है रोटेशन पर मिनट, तो हम 60 में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें सेकंड्स में चाहिए होता है। तो
तो ये जो दोनों रेशियो है जिसमें हमने v अपॉन अंडर रूट 2gh किया तो फ्लो रेशियो, और हमारे k की वैल्यू कैसे है u अपॉन अंडर रूट 2gh। वहाँ पे u की वैल्यू कैसे निकाली हमने पाई डी एन अपॉन 60 करके, पाई डी एन अपॉन 60 करके n की वैल्यू मिनट में पुट करनी है क्योंकि नीचे 60 से डिवाइड हो रहा है। अगर सेकंड्स में गिवन होगा तो 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिसपे क्वेश्चन पिछली बार मतलब मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, और मॉडल प्रोटोटाइप वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, यूनिट हेड वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। वेल वहीं पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसी मिसलेनियस उठा लेते हैं। तो जो हमारा फ्रॉड नंबर होता है, फ्रॉड नंबर जो हमारा होता है, अगर उसकी वैल्यू 1 से 1.7 के बीच में, तो वो क्या होता है 1.7 से लेके 2.5 के बीच में है, तब उसकी हम जो जंप है उसको क्या कहते हैं 2.5 से लेके 4.5 के बीच में है, तो उस जंप को क्या कहा जाता है 4.5 से 9 के बीच में उस जंप को क्या कहेंगे, और ग्रेटर देन 9 है तो जंप को क्या कहते हैं। तो अगर 1 से लेके 1.7 के बीच में अगर एफ आर की वैल्यू हमारी, एफ आर की वैल्यू 1 से लेके 1.7 के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं अनड्यूलेशन। अनड्यूलेशन जंप, अनड्यूलर जंप। वहीं पे अगर वो 1.7 से लेके एफ आर की वैल्यू हमारी 2 के बीच में, 2.5 के बीच में, तो हम इसको बोलते हैं वीक जंप। ये हमारी कौन सी जंप हो जाती है, वीक जंप। वहीं पे अगर हम एफ आर की वैल्यू बात करते हैं 4.5 और 2.5 के बीच में आता है, तो ये हमारा कैसा जंप देखने को मिलेगा, ऑसिलेटरी जंप। ये हमारा हो जाता है ऑसिलेटरी जंप, ऑसिलेटरी जंप हो जाएगा। वहीं पे 4.5 से लेके अगर मेरी फ्रॉड नंबर की वैल्यू 9 के बीच में है, तो ये हमारा हो जाता है स्टेडी जंप, स्टेडी जंप। और अगर लास्ट जो हम देखते हैं कि एफ आर की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 9 हो जाती है, तो ये हमारा होता है स्ट्रॉन्ग या फिर चॉपी जंप देखा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग जंप देखी जाएगी या फिर चॉपी जंप देखी जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये कुछ टेबल सही मिसलेनियस टॉपिक है जो कि लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो यहाँ से इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फ्लो रेशियो और ये जो हमारा स्पीड रेशियो वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। जो स्टार्टिंग में हमने कैप्लान फ्रांसिस और हमारा जो कैप्लान फ्रांसिस और पेल्टन का जो डिफरेंस देखा था, वो भी बहुत इजी टॉपिक है। तो आपको आई होप मजा आया होगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनाई जाए वीडियो जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।